इस बार जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है, उस दिन से जो कई जगह से खबरें आईं कि पेपर लीक हुआ है, और आप लोग ने भी उसको कवर किया, पेपर में, न्यूज़ में भी दिया। और तब से लेकर के जिस दिन रिज़ल्ट निकला, अचानक इंडिया का रिज़ल्ट आ रहा था और उस दिन अचानक नीट का रिज़ल्ट आ जाता है, सभी परेशान। शुरुआत कहाँ से होती है कि अचानक किसी का मार्क्स देखा जाता है 718, 719। बहस इस पे होती है कि भाई ये नंबर आए कैसे। रात में 11 के बाद एनटीए क्लैरिफिकेशन देता है कि भाई इस बार बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिए। अब आपने कुछ भी किया, आप गवर्निंग बॉडी हैं, आपने सारी चीज़ें की। जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला, हम उनके खिलाफ हैं, नहीं है, वो बात नहीं है। बात ये है जो इतने सालों से मेहनत कर रहा है, उसकी अपनी मेहनत से अगर 630 नंबर पार हो रहे हैं, उसको कॉलेज नहीं मिल रहा है, उसकी दुविधा कौन सुनेगा। इस बार पहली बार 67 लोगों के 720 में 720 आए। हर स्टूडेंट जो तैयारी करता है, मेहनत करता है, उसका ख्वाब होता है, सपना होता है कि वो एम्स दिल्ली जाए। सबको एम्स दिल्ली नहीं मिल पाएगा, तो किसकी गलती? स्टूडेंट उस गलती को क्यों बियर करे? आपने बिना बताए, कहीं नहीं लिखा था, वो भी जब इतना हुआ तब आपने कहा कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए। किस बेसिस पे? आपने वो क्या बेसिस अपनाया? एक क्वेश्चन को कैसे आपने मान लिया कि वो सही बनाएगा, या क्या रीज़न है? और जिन्होंने नहीं ग्रेस मिली, उनकी गलती क्या है? तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार आप लोगों के माध्यम से बात पहुंचाई जाए एनटीए तक कि इस बार या तो वो री एग्ज़ाम करें सभी बच्चों का, नहीं अगर इतनी जल्दी पॉसिबल है तो कम से कम जिनके 500 मार्क्स आए हैं, जो कम से कम दौड़ में शामिल हैं, उनके लिए री एग्ज़ाम हो, या कोई ऐसा जो सभी बच्चों को मान्य हो। ये बच्चों के एक दिन की मेहनत नहीं है, एक दिन का उनका ख्वाब नहीं है। जो मार्क्स लेकर के आए हैं, रो रहे हैं, जिनके 650 नंबर से ज़्यादा आए हैं, वो रो रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मिलेगा इस बार। ये बात आप लोग के थ्रू ही हम लोग पहुंचा सकते हैं। आज यहाँ पर हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि आप लोग इस बात को ले करके, सारी चीज़ें आपके सामने हैं और बहुत सारी चीज़ें आप लोग भी देख रहे हैं और बहुत अच्छे से आप लोग भी कवर कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को हम लोग को सबको मिल करके, क्योंकि ये एक कोचिंग की या एक टीचर की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात बच्चों की है, उनके पेरेंट्स की है और हम सभी लोग की है। हम खुद एक बच्चे को रोता हुआ देख करके चुप नहीं करा पाया। 651 नंबर हैं उसके, बोल रहा है मुझे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ सर। हाँ, हमारे बीच डॉक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर शशिकांत भट्ट, और इन्होंने भी 2012 में तैयारी किया था और अभी एक रिम्स से पास आउट भी है। तो इनसे हम जानते हैं कि इनके टाइम में और आज के टाइम में क्या ही अंतर आ गया। ये देखिए, ये बहुत ही, इस बार जो एग्ज़ाम अभी हुआ है, जिसका रिजल्ट अभी पब्लिश भी हुआ है, ये बहुत ही जल्दबाजी में रिजल्ट पब्लिश हुआ है। हम लोग भी अपने टाइम में जब मेडिकल का प्रिपरेशन करते थे, हमारे टाइम में एग्ज़ाम AIPMT हुआ करता था। अब इसका नाम चेंज होकर नीट हो गया है। हमारे टाइम में जो एग्ज़ाम का पैटर्न हुआ करता था, उसमें PT भी था, मेंस भी होता, 2 पेपर होते थे उस टाइम एग्ज़ाम के। तो उस टाइम हम लोग एग्ज़ाम देते थे और कंपटीशन का लेवल इतना टफ था कि मैक्सिमम कट ऑफ 65-70% तक MBBS सबको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल जाता था। ठीक है ना? तो उस टाइम क्या था कि पेपर टफ होते थे, और पेपर टफ नहीं तो कहिए, कह सकते हैं कि पेपर का जो चेकिंग्स होते थे वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता था। अभी जो आप देख रहे हैं लास्ट, अभी हम जैसे अभी 2024 है, अभी आप देखेंगे तो जो रिजल्ट आया है इसमें अभी 7 जो टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम था, इसमें टोटल मार्क्स था 720, और 720 मार्क्स में टोटल 67 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 720 मार्क्स मिला है। ये दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज एक, और ऊपर से दूसरी बात क्या है कि आप एक सेंटर्स देंगे तो 6 ऐसे स्टूडेंट्स इनका 720 मार्क्स में 720 मार्क्स उनका आया हुआ है, यानी कि एक सेंटर से, एक सिंगल सेंटर से 6 टॉपर्स है। ये नॉर्मली पॉसिबल होता नहीं। जितना दिन से हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मैं डॉक्टर भी पढ़ा भी रहा हूँ, लेकिन पिछले 12 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, मैंने एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं देखा। मुझे याद है 2021 में 3 बच्चा टॉप किया था, 720 मार्क्स लेके आया था। 2022 में एक बच्चा टॉप किया था और उसका मार्क्स था 750। 720 इज़ नॉर्मली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अगर ये ऐसा होना स्टार्ट हुआ है तो इट इज़ वेरी क्लियर कि एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट तो हुआ नहीं है। पेपर लीक की खबरें भी आई थी कि पेपर बहुत जगह से लीक हुआ है। उस टाइम क्या हुआ, इलेक्शन का टाइम थे, तो शायद
एक्सपोज नहीं हो पा रहा था, जो भी चीज़ या फिर मीडिया जो भी थे, एक्सपोजर हम लोग को मिल नहीं पा रहा था। दूसरी बात क्या थी कि जहाँ पे रिजल्ट का हमारा एक्सपेक्टेड डेट था 14 जून के आसपास, आई गेस ना, 14 जून था, लेकिन एग्जाम का जो रिजल्ट आया 4 जून को आया, व्हेन द एंटायर कंट्री वाज बीजिंग द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस। सो लाइक इसको कह सकते हैं कि एक ओवरलैप हो गया। एवरीबडी वाज फोकस्ड ऑन व्हाट, कि इलेक्शन का रिजल्ट जो आ रहा है उस पर फोकस था, हम लोग एग्जाम के रिजल्ट पे उतना फोकस कर नहीं पाए।